हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो 7वां चरण शिक्षक बहाली होने वाला है उसमें कक्षा प्रथम से 5वीं तक और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए प्रत्येक कैटेगरी का मिनिमम एज क्या होगा और मैक्सिमम एज क्या होगा बहाली लेने के लिए। क्योंकि काफ़ी वर्षों से जो है 7वें चरण शिक्षक बहाली का इंतजार अभ्यर्थीगण कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो उम्र है वह निकलते जा रहा है। उन्हें चिंता का विषय है कि 6ठे चरण शिक्षक बहाली में जिस प्रकार से सभी कैटेगरी के लोगों को अभ्यर्थियों को 10 साल का छूट दिया गया था, जिसके कारण जो है 50 से 52 साल के बुजुर्ग भी 6ठे चरण शिक्षक बहाली में उन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली थी। तो इस बार क्या कुछ होने वाला है, इसका भी चिंता सता रहा है उन अभ्यर्थियों को जिनका उम्र जो है वो गुजरते जा रहा है और उस गुजरते उम्र के पड़ाव में जो है उन्हें बीबी का, बच्चा का, अपने परिवार का जो है मानसिक तनाव उन पे बढ़ते जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ इस बार होने वाला है उम्र को लेकर के 7वें चरण शिक्षक बहाली में। आप सभी जानते हैं कि कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है। जिन अभ्यर्थियों का 18 वर्ष हो गया है और उनके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर गए हैं तो वो जो है कक्षा प्रथम से 5वीं का शिक्षक बन सकते हैं। वहीं कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए जो है वह 21 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा रखा गया है। जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो टीचर ट्रेंड हैं और जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर रखी है, उनका जो है 21 वर्ष यदि उम्र हो गया है तो वे कक्षा 6ठी से 8वीं तक का शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन यह तो हमने जो भी बात की वह न्यूनतम उम्र सीमा की बात किया। अधिकतम उम्र सीमा कक्षा प्रथम से 5वीं और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए क्या है, तो इसे हम 4 अलग अलग भागों में बांटकर बेहद ही सरलता से समझने का प्रयास करेंगे और अंत में हम जानेंगे कि इस बार भी जो 7वीं चरण शिक्षक बहाली होने वाला है उसमें प्रत्येक कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 10 वर्ष का छूट मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा। तो आइए जानते हैं। हम लोग जो है 4 इस प्रकार जो है बांटेंगे। पहला जनरल, दूसरा ओबीसी, तीसरा एससी एसटी और चौथा में हम लोग रखेंगे पीएच और अदर, जो भी आरक्षित कोटि में हैं उन्हें रखेंगे। जनरल को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होते हैं यूआर अनरिजर्व और दूसरा होते हैं आपका ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं। और ओबीसी को भी इसी प्रकार 2 भागों में बांटा गया है। BC1 जिसे हम लोग कहते हैं ईबीसी, जिसे क्या कहते हैं ईबीसी, और BC2। BC1 मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी और BC2 मतलब पिछड़ा वर्ग। SC ST हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। और पीएच जो है फिजिकल हैंडीकेप्ड, वो किसी भी कैटेगरी से आ सकते हैं, स्त्री हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं जो दिव्यांग है, और अन्य में भी स्त्री पुरुष या किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जो जैसे खेलकूद कोटा से भी आरक्षण दिया जाता है या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से होते हैं उन्हें भी आरक्षण दिया जाता है। तो वो जो है चौथा हम लोग भाग में उनको रखते हैं। अब प्रत्येक कैटेगरी में जो है स्त्री और पुरुष होते हैं। यूआर में भी मेल फीमेल हो गए, ईडब्ल्यूएस में भी मेल फीमेल हो गए, आपका BC1 में भी मेल फीमेल हो गए, BC2 में भी मेल फीमेल हो गए, SC ST में भी मेल फीमेल हो गए, पीएच में भी मेल फीमेल हो गए। तो जहां तक यूआर का सवाल है, यूआर में जनरल का सवाल है, तो चाहे यूआर का मेल हो चाहे ईडब्ल्यूएस का मेल हो, दोनों का जो उम्र सीमा जो अधिकतम बनाया गया है वो 37 वर्ष रखा गया है। और वहीं यदि फीमेल का बात किया जाए तो चाहे यूआर का फीमेल हो या फिर ईडब्ल्यूएस का फीमेल हो, दोनों के लिए जो है 40 वर्ष उम्र सीमा बनाया गया अधिकतम। वहीं हम जो है ओबीसी को देखें, यदि BC1 हो या BC2 हो, स्त्री हो या पुरुष अर्थात मेल या फीमेल, दोनों के लिए जो है 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा तय किया गया है। वहीं SC ST का बात किया जाए
तो यहाँ भी जो है मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए 42 वर्ष जो है अधिकतम उम्र सीमा तय किया गया है। वहीं पीएच हो चाहे अदर जितने भी आरक्षण कोटि से आते हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनको भी 42 वर्ष जो है अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। और यह जो अधिकतम उम्र सीमा जो हमने बताया वह क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा तय किए गए हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि जनरल मेल के लिए 37 वर्ष और जनरल फीमेल के लिए 40 वर्ष। वहीं ओबीसी मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है 40 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा तय किया गया है। एससी एसटी में मेल और फीमेल दोनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष तय किया गया है। वहीं पीएच या जितने भी अन्य जो आरक्षण कोटि से आते हैं, चाहे वो हैंडीकैप्ड दिव्यांग हो, खेलकूद कोटा से हो या स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हो, जिन्हें भी आरक्षण दिया जाता है विशेष रूप से, उनका मेल या फीमेल हो, उन्हें भी जो है 42 वर्ष ही अधिकतम उम्र सीमा रखा गया है। पिछले वर्ष क्या हुआ था कि जितने भी ये अधिकतम उम्र सीमा आप देख रहे हैं उसमें छठा चरण शिक्षक बहाली के समय जो है +10 ईयर उनको रिलैक्सेशन दिया गया था। सभी को 10 वर्ष को अधिकतम छूट दी गई थी। अर्थात जनरल जो मेल है 37 साल था, तो 47 साल के भी जनरल पुरुष वर्ग के लोग जो हैं छठे चरण शिक्षक बहाली में शामिल हुए थे। और वहीं जनरल का जो फीमेल है वो 50 साल तक के उम्र तक का जो फीमेल है वे भी छठे चरण शिक्षक बहाली में शामिल हुए थे। वहीं ओबीसी का बात किया जाए तो मेल और फीमेल दोनों जो है 50 वर्ष तक के व्यक्ति जो है छठे चरण शिक्षा बहाली में शामिल हुए थे। वहीं एससी एसटी और अन्य जो भी आरक्षण कोटि में आते हैं वे जो है 52 साल तक मेल और फीमेल जो है अधिकतम उम्र तक उन्होंने जो है छठा चरण शिक्षक बहाली में शामिल हुआ था। तो इस प्रकार अब इस बार भी 10 वर्षों का छूट मिल पाएगा अथवा नहीं, वो जो है मन में लोगों का संशय है, क्योंकि काफी लोगों को जो है शिक्षक बहाली के इंतजार में उम्र जो है वो गुजरता जा रहा है। बहुत लोगों का उम्र जो है एक्सपायर हो गया है या होने के कगार पर है। तो यदि 10 वर्षों का रिलैक्सेशन उनको इस बार भी दिया जाता है तो 7वें चरण शिक्षक बहाली में वे भी शामिल होंगे। अब जो है प्रश्न यह है कि इस बार 7वें चरण शिक्षक बहाली में 10 वर्ष का छूट मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा। तो जहां तक हमें उम्मीद है, क्योंकि चुनाव का माहौल है और जो राजनीतिक दल हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो है वोट बैंक किसी भी रूप में बन सके, जिसका हमें जो है पॉजिटिव रिजल्ट चुनाव में मिल सके। लोकसभा का भी चुनाव है, विधानसभा का भी चुनाव है, और चुनाव के चक्कर में ही यह जो 7वें चरण शिक्षक बहाली है वो खींचते यहाँ तक 2023 तक पहुंच गया है, और शायद 2023 के अंत या फिर 2024 के फर्स्ट में देखने को मिले। तो अब जो है 10 वर्षों का छूट मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार को फायदा पहुंचे इस 7वें चरण शिक्षक बहाली का, तो 10 वर्षों का छूट इस बार भी मिलेगा। तभी जो है नीतीश कुमार या फिर महागठबंधन जो है वह जो है अपना चुनाव प्रचार में एक नया नारा लेकर गएगा कि वोट दिहा बुढ़ऊ हम तोहके नौकरी दे लही। तो इसलिए इस नारा को जो है वो सकारात्मक रूप देने के लिए कि वोट दिहा बुढ़ऊ हम तोहके नौकरी दे लही, इस नारे को सकारात्मक रूप देने के लिए जो है फिर से वह इस बार भी 7वें चरण शिक्षक बहाली में 10 वर्षों का छूट प्रत्येक कैटेगरी के अभ्यर्थियों को देने जा रही है। तो इस प्रकार जो है आपका क्लियर हो गया होगा डाउट कि कक्षा प्रथम से कक्षा 8वीं तक के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो क्या है, अधिकतम उम्र सीमा क्या है, और 10 वर्षों का छूट इस बार भी मिल पाएगा अथवा नहीं मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। जो भी भाई बंधु बहना अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो है प्रत्येक अपडेट्स और
जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए खबर होता है वो आप तक जो है आसानी से सरलता से पहुंच जाए और आपका हर शिक्षा जगत और शिक्षा भर्ती 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के जो भी आपके मन में दुविधा जो है शंकाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो जो है आसानी और सरल भाषा में आपको जो है उसका समाधान मिल सके। तो यदि यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक्स और कमेंट अवश्य करें।